जी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हमने पढ़ने हैं। लास्ट टाइम हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पढ़ा था, तो आज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हम पढ़ने जा रहे हैं। हम कहते हैं those groups which are present at benzene ring and are, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या खूबियां हैं, खसलतें हैं, चीजें हैं, वो हमने अभी आपको बाबर करवानी है। जैसे 5 पॉइंट उसके थे वैसे ही 5 पॉइंट इसके हैं। ठीक है, मसलन अब सुनिएगा जरा। पहला ये है इलेक्ट्रॉन withdrawing groups from बेंजीन रिंग। ये वो ग्रुप्स हैं जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और तो पहले डायरेक्टिंग थे जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते थे। ये बेंजीन इलेक्ट्रॉन से बेंजीन से इलेक्ट्रॉन वसूल करते हैं। दूसरी बात, जिस वजह से ये रिंग डी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, रिंग डी एक्टिवेटिंग है। ये रिंग को एक्टिव करने की बजाय क्या करते हैं, डी एक्टिव करते हैं, स्लो डाउन करते हैं, डिक्रीज करते हैं। सही है। तो इससे बाद डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इस वजह से डिक्रीज केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ रिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, और आखिर पे एड इनकमिंग ग्रुप एट मेटा पोजीशन ओनली। ये आने वाले ग्रुप को सिर्फ मेटा पोजीशन में लगाता है। ठीक है, तो यहां पे चीजें देखनी है। मैं चंद चीजें ऐड कर चुका हूं। ये कल वाले टॉपिक का यानी कि ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सेकेंड पार्ट चल रहा है, सेकेंड लेक्चर चल रहा है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। ओके, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो रिंग डीएक्टिव हो जाता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो जाहिर बात जहां इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती थोड़ी ना है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इस वजह से कहां पे कम होगी, ऑर्थो और पैरा पे। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे नहीं है तो आने वाला ग्रुप कहां पे लगेगा, जाहिर बात है कहां पे लगेगा, मेटा पे लगेगा। ऑर्थो पैरा पे तो लग नहीं सकता क्योंकि वहां पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं। इन्हें कार्ड
मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ओके, अब जरा एग्जाम्पल्स इनकी अदा करने लगे हैं कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं और ये वाले ओनली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। तो चंद एक एग्जाम्पलें आपके गोश गुजार की जा रही हैं, तो उसे आपने एक्सेप्ट करना है। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है NO2 नाइट्रो ग्रुप, CN सियानो ग्रुप, ठीक है। इसके बाद NR3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, उसके ऊपर +3 चार्ज होता है, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप। उसके बाद हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप, और ऐसे ही कीटोनिक ग्रुप, ईथर ग्रुप, एसिड हैलाइड ग्रुप। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स है। अब देखो तो जरा इनका थोड़ा सा हाल अहवाल लेते हैं। ये ना इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, जाहिर बात है ये तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया। फिर ऑक्सीजन देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। कार्बन और नाइट्रोजन ये sp हाइब्रिडाइज है, ये भी छीनेगा। इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो इनमें से हम जस्टिफाई करते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और क्यों है। तो एक जब जस्टिफिकेशन आ जाएगी तो बाकियों को वैसे ही हमने कह देना होता है कि ये जस्टिफाइड ही है ऑलरेडी। तो हमने इनमें से एक को एक्सप्लेन करना है, हमने इनमें से एक को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप, सियानो ग्रुप, टर्शियरी अमोनियम आयन और SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप, कीटोन ग्रुप, ईथर ग्रुप और एसिड हैलाइड ग्रुप, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में आते हैं, ठीक है। कौन सा कैसे आता है, अब ये सारी चीजें हमने जस्टिफाई करनी है। मसलन अब जरा मैं इसे जस्टिफाई करने लगा हूं। जस्टिफाई करने के बाद आपके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर दिया जाएगा। अगर कोई बाकी रह गया तो देखो, इनमें से मैं जो ज्यादा आ रहे हैं लाइक कार्बोनिल को कर देता हूं, NO2 वाला करवा लें, जो सा मर्जी कर लें, वट एवर द केस इज, सिर्फ पहला जो है ना स्टेप डिफरेंट होता है। जैसे मैं यहां पे कार्बोनिल ग्रुप कर देता हूं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कर देता हूं ऐसे। अब जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH है, तो सुनिएगा ये वाला ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा। जब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन ने जब इधर डबल बॉन्ड बनाने, तो कार्बन ने इधर से डबल बॉन्ड तोड़ देना है, इधर से डबल बॉन्ड तोड़ देना है और किसके ऊपर शिफ्ट हो जाना है, ऑक्सीजन के ऊपर। तो इसकी सूरत हाल कुछ यूं हो जाएगी, देखो यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा रहेगा, नेगेटिव। ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा हो गया, नेगेटिव। लेकिन बेंजीन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। अब डबल बॉन्ड यहां ही है, इधर है और इधर है, सही है। यहां पे देखो अगले स्टेप में ये वाला बॉन्ड पूरे का पूरा शिफ्ट हो गया इधर,
जब पूरे का पूरा बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाता है तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव चार्ज मूव करके किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज मूव करके किधर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, और बाकी सारा सिलसिला वैसे का वैसे रहना। बाकी सारे का सारा सिलसिला, ये ऑक्सीजन वैसे ही है, OH वैसे ही है, ठीक है जी, और इनके ऊपर चार्जेस वैसे ही हैं नेगेटिव, और ये बॉन्ड वैसे के वैसे ही। कल वाले में दो एरोज होते थे ना, इसमें सिर्फ एक एरो। ये देखो ये पूरे का पूरा बॉन्ड ये यहां से माइग्रेट हो जाएगा इधर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा है। तो जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इधर था अब इधर आ गया, बाकी सारा वैसे का वैसे ही। इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, कौन सा चार्ज आ गया, फिर से वही, ये तीनों सेम है, इन तीनों में कोई फर्क नहीं है कि तीनों पर नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं इक्वली, आपको इसका इल्म है, सही है। फिर देखें, अब आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज, अब इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ चुके हैं। अब आखिरी स्टेप पहले का, बंद करो यार, बंद करो दरवाजा जल्दी करो, जो मर्जी है काट दो उसे। देखिए यहां पर ये बॉन्ड जाएगा इधर और ये इधर, ये पहले का क्या होगा, उलट होगा, पहले का क्या होगा, उलट होगा। अब यहां पे डबल था, सिंगल रह जाएगा, वैसे क्या वैसे, ठीक है। ये बॉन्ड ऐसे आ गया। अब आखिरी बात करूंगा और इसे मैं समेटने की कोशिश करूंगा, अगर आपसे सिमट जाए तो इसे जरा समझ लेना है कि मैं इसे रिपीट कर रहा हूं, तो रिपीट करने में केस जरा ध्यान से सुनिएगा। अब देखो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल ली, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन देने की बजाय इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एक बात। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो सुनिए क्या चक्कर होता है, ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन से छीनेगा, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन जब कार्बोक्सिलिक के पास जाएंगे तो ये वाला कार्बन जो है इधर डबल बॉन्ड बना लेगा, तो इधर से तोड़ देगा, तो नेगेटिव चार्ज किस पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। ऐसे ही सबका पहला स्टेप ऐसे ही है, यहां से नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा, यहां पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, ऐसे ही इसमें ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, इसमें भी ऑक्सीजन पे, इसमें भी ऑक्सीजन पे, इसमें भी ऑक्सीजन पे, इसमें भी, इसमें भी, सारों का पहला स्टेप तकरीबन एक जैसे ही है। और पहला स्टेप जिसका हो गया, अगले तो तीनों में सिर्फ रिंग के ऊपर घूमना है ना, ये पॉजिटिव इधर आ गया, इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आता है तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा, फिर इसको खत्म करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आता है तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा, तो फिर इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव कहां कहां घुमा। तो सुनिएगा, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये बेंजीन थी, जब इसके ऊपर COOH आया था तो पॉजिटिव एक यहां पर लगा है, यहां पर लगा है और यहां पर लगा है। और अब मेरा उत्तर आपने बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा कहां पे लगेगा, इसमें पॉजिटिव इसमें पॉजिटिव, इधर जाएगा नो, इसमें पॉजिटिव इसमें, तो और तो पहला बन ही जा सकता। कल किसी ने क्वेश्चन किया था जैसे कि ये वाला ऑर्थो मेटा क्यों नहीं है, ये मेटा ऑर्थो क्यों नहीं है, ठीक है, जो कि आज क्लास में मौजूद नहीं है। तो ऑर्थो पैरा पर जब पॉजिटिव है तो जाहिर बात है सिर्फ रह कौन गया, मेटा पोजीशन, इसीलिए इट कैन ओनली एंड ओनली अटैच एट दिस पोजीशन, इसके अलावा कोई पोजीशन बाकी बचती ही नहीं है। और ये वाली पोजीशन का नाम सबको पता है, मेटा है, तो इसलिए आने वाला ग्रुप कहां पे ऐड हो रहा है, मेटा पे ऐड हो रहा है। मेटा डायरेक्टिंग हो गया। अब यहां पे देखो बात जरा समझनी है, यहां पे हम कहते हैं आने वाला ग्रुप सिर्फ मेटा पे लगता है। अब मैं इसकी डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, रिंग डीएक्टिव हुआ, पॉजिटिव को लाइक नहीं करता बल्कि रिपेल करता है, इस वजह से रिंग एक्टिव होने के बजाय क्या हो गया, डीएक्टिव हो गया। इसके बाद
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, जाहिर बात है जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। इसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी भी कम हो गई, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, 3 जगह तो ब्लॉक हो गई है पॉजिटिव के लिए, तो इस वजह से केमिकल एक्टिविटी कम ही होनी है, बढ़नी थोड़ी ना। उसके बाद ये क्या करता है, ऐड इनकमिंग ग्रुप एट मेटा, जब इधर 3 पॉजिटिव आ गए तो जाहिर बात है यहाँ पे रह सकता है, यहाँ पे थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इसके अलावा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है। ठीक हो गया, लो। तो इतनी बात हमारे समझने के बाद हम लोग इसकी एक एग्जांपल कर रहे हैं। नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन, मैं रिएक्शन लिख देता हूं। ये पहले नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ, ये नाइट्रेटिंग एजेंट क्या है आपको पता है, HNO3 H2SO4 और इधर 95 डिग्री सेल्सियस चाहिए और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूटेड बनती है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बनती है, ट्राई भी नहीं बन सकती, ठीक है, क्योंकि रिंग रिएक्टिव हो जाता है। अब सुने, नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन गिव only meta product, shows that NO2 group have meta directional effect on इनकमिंग ग्रुप, इनकमिंग ग्रुप पे मेटा डायरेक्शनल इफेक्ट डाला है। एक बात हो गई, और आखिरी बात, ट्राइनाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ रिंग। रिंग क्या हो जाता है, इनएक्टिवेटेड हो गया। ये जो नाइट्रोबेंजीन है इसकी ट्राइनाइट्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसमें सिर्फ 2 नाइट्रो लग सकते हैं, ठीक है, 2 नाइट्रो लग सकते हैं, तीसरी नाइट्रो लगने की गुंजाइश ही नहीं है। वो क्यों नहीं है, देखो नाइट्रो इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, अब जब 2 हो गए तो 2 खींचेंगे, 2 खींचेंगे तो इधर तो कोई पॉजिटिव नाम की चीज ही नहीं बचेगी, हर जगह पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव है, तो NO2 पॉजिटिव कहीं लग सकता है, नहीं लग सकता। तो यहां से क्लियर होता है, कंफर्म होता है कि भाई ये जो NO2 पॉजिटिव है ना, इसको आने के लिए कहीं ना कहीं तो मेटा पोजीशन चाहिए थी ना, तो एक मिल गई, और वो भी 95 पे। जैसे लास्ट टाइम नाइट्रेशन ऑफ टोल्यूइन की थी 30 to 40 पे 1 टाइम, 60 to 70 पे 2 टाइम, और 100 पे 3 टाइम तक हो गई थी, यहाँ पे 3 टाइम वाली पॉसिबल नहीं है। तो ये MTCAT में एंट्री टेस्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ट्राई नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे आखिरी बात ये कि नाइट्रो ग्रुप कौन सा इफेक्ट है, मेटा डायरेक्शनल इफेक्ट है, तो ये हमारे पास जस्टिफाई हो गया। तो जब भी आ जाए कि प्रूव दैट मेटा नाइट्रो ग्रुप इज अ मेटा डायरेक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे ये रिएक्शन लिख देना और साथ में ये बना सकते हैं तो बना देना आपने, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने कितना बनाना है, सही हो गया। तो यहाँ तक था हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर केमिकल एक्टिविटीज हमने देखी, सारा कुछ देखा। तो आखिरी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन के हिसाब से हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी कर लिया और मेटा डायरेक्टिंग भी कर लिया। तो मेटा डायरेक्टिंग यहाँ तक खत्म हुआ। चैप्टर नंबर 9 इज ओवर राइट नाउ एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। यू पीपल हैव टू बी focused on this topic. Love it. Thank you very much. Jazakallah. Allah Hafiz.